नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव पीसीआर 100 में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि राहुल क्यों जरूरी है। राहुल जरूरी इसलिए है जो थके नहीं, हारे नहीं, हाफे नहीं। 4000 की यात्रा भारत की उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किया। अब आप ये सोचिए, जिसके हौसले इतने बुलंद हो। पिछला चुनाव 2019 का आप देखिए, तो उसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री के जो शब्द होते थे उसके जवाब नहीं दिए जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसका जवाब जो है इंडिया गठबंधन वाले बराबर दे रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए, दिल्ली को आप देखिए केजरीवाल, उत्तर प्रदेश को देखिए तो राहुल और अखिलेश, बिहार को देखिए तेजस्वी यादव। इन लोगों ने अपने बल पराक्रम पौरुष से इतनी ज्यादा जनसभाएं करके जनता को इस भीषण गर्मी में आकर्षित किया है कि लोग टूट टूट करके उनकी रैलियों में जा रहे हैं और हर चीज को सुनना चाह रहे हैं। लोग इस 10 साल में ऊब भी तो गए हैं झूठ और जुमलों से। हमारे आदरणीय चचा जी ने जिन जिन मुद्दों को कहे ऐसे करेंगे, लोक लुभावन सपने दिखाए, वादा दिए कि हम कुछ परिवर्तन करेंगे। लोगों को ये उम्मीद जगने लगी कि 2014 में कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो नया भारत विकसित होगा, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। उसके लिए बड़े पैमाने पर भारत के पेट्रोलियम पंपों पर जगह जगह पर बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई कि अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की मोदी की सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी, अब की मोदी की सरकार। लेकिन आकलन और विश्लेषण जो बताते हैं, इससे आता है कि ना महंगाई हमारे देश की कम हुई बल्कि बढ़ गई, ना बेरोजगारी कम हुई बल्कि बढ़ गई। पहले की अपेक्षा 43 साल पहले इतनी बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी जो वर्तमान समय में देश की जनता त्राय त्राय कर रही है। क्या कहा मोदी जी और आपने क्या कह डाला। राहुल क्यों जरूरी है। उनकी बातें कही हुई, चाहे कोरोना के मामले में कहा हो, चाहे महंगाई के मामले में कहा हो, चाहे वो अग्निवीर के मामले में अपना पक्ष रखे हो, जनता का पक्ष रखे हो, वो बातें सत्य आ रही। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी किसी भी जनसभा में नहीं कहते हैं कि हमने अग्निवीर योजना लाया तो इससे युवाओं का ये फायदा है और देश का फायदा है। आप बताइए, हर 4 साल बाद रिटायर होगा, फिर आपको भर्ती तो करना पड़ेगा ना सेना में। लेकिन अगर वही लगातार चलते रहे, उनके अंदर उत्साह वर्धन हो, उत्साह आए, शक्ति आए कि हाँ हमें करना है देश के प्रति। एक सैनिक में समर्पण की बहुत बड़ी भावना होती है, उनकी भावना और उत्साह में कमी नहीं आ पाए। जैसे इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं, जैसे हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर जैसी योजना को जो है तुरंत जो है कूड़े दान में डाल देंगे। जैसे सरकार बनती है महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए खटाएंगे राहुल का। इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महंगाई भगाएंगे फटाफट, खटाखट चुटकियां लेना शुरू कर दिए, एक दूसरे पर बातों से हमला करना शुरू कर दिया। अब हम 7वें चरण में पहुंच चुके हैं, जो 1 जून को जो है चुनाव संपन्न हो जाएगा। किसकी झोली में कितना मत आया और कितनी सहमति मिली, लेकिन जो जनता का आक्रोश इस बार का चुनाव जो है, सच बताऊं कि अब पार्टियां नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही। जैसे जैसे चुनाव 7वें चरण की तरफ जा रहा है, वैसे जनता में आक्रोश, जिस तरह से भीषण गर्मी है उस तरह से उनके अंदर वो सोई हुई भावनाएं बिल्कुल जागने लगी। वही किसान जो 750 शहीद हो गए अपनी मांग को मानने के लिए, 7,500 शहीद होने के बाद ऊपर काला कानून 3 थोपा जा रहा था, जिसके विरोध में 13 महीने तक लगे रहे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, भाई और बहनों मैं ये काला कानून वापस लेता हूं, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। क्या वो किसान भूल जाएंगे। जो नवयुवक ठंडी में गर्मी में अपने शरीर को तपाया, हम सेना में जाएंगे, सेना के स्वर्णिम अवसर नवयुवक गंवा चुके हैं। महंगाई से त्राय त्राय कर रही महिलाएं, वो परेशान है। एक दिन चूल्हा जलाने के लिए परिवार के लिए 500 रुपए चाहिए। आज जो है लोग जो है इतना परेशान है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया की बात हो गई है। तो लोगों में आर्थिक स्थितियां जो है खराब होती जा रही है। राहुल के प्रति आकर्षण होता चला जा रहा है। राहुल की जनसभाओं में, अखिलेश के जनसभाओं में, तेजस्वी के जनसभाओं में एक विशाल जनसमूह देखा गया। जिस तरह से आक्रोश पूरे दिल्ली में देखा गया, दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर जो जनता का रुझान देखने के मिला है, हम
सर्वेक्षण रिपोर्ट या इस तरह की बातें ऐसी नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मेरा आकलन है, मैं खुद कह रहा हूं कि आने वाले समय में केजरीवाल का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन निकल करके आए, इन 7 लोकसभा में आएगा। और जो इस तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लोगों जनसमूह हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन काफी बड़े पैमाने पर एनडीए को मात दे रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव जो है हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके जगह जगह जनसभाएं, अब तक उन्होंने जनसभाएं जितनी की है उसमें 205 जनसभाएं कर चुके हैं। ये एक अकेला आदमी जो है कर चुका है। अब बात मुद्दे पे हम आते हैं। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश की जनता को बड़ी खुशी हुई, न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो चंदे पे धंधा दिया गया, चंदे पे धंधा दिया गया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इससे तो महंगाई बढ़ी है। मोदी जी ने कहा कि 2024 में इसी लाल किले से मैं जो है झंडे को फहराऊंगा। तो मोदी जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह विधान है, संविधान के हिसाब से हर 5 वर्ष में चुनाव होगा। यदि आप चुनाव बहुमत से आते हैं, जीत करके सांसद दल की संख्या आपके पास ज्यादा होती है, तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। अन्यथा आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो 15 अगस्त को आप लाल किले पे झंडा कैसे फहराएंगे? ये सोचने वाली बात है ना। कभी कभार मोदी जी इस उम्र में ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं कि जैसे टंग फिशिंग कहा जाए, जबान फिसलने का मामला कहा जाए कि मीट आ जाएगा, मछली आ जाएगा, मंगलसूत्र आ जाएगा, ऊजला जैसे शब्द कहने लगते हैं। एक प्रधानमंत्री पद की गर्मिया होती है, उसकी एक शोभा होती है। ऐसे शब्दों को जो है चुन करके बोले, हमने विकास किया है। अब आप बोलिए, कहते हैं प्रधानमंत्री हमने आपको 5 किलो राशन दिया, इसका पूर्ण किसको मिलेगा? हमें मिलना चाहिए। आप पूर्ण और पाप का हिसाब अगर आप करते हैं, कहते हैं, तो आप जो है धर्मतंत्र से जुड़ जाइए। अगर आप लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो संवैधानिक बातों को संवैधानिक तरीके से आप करें, जो जनता चाहती है। अब आपसे तो मैं यही कहूंगा, जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। इस उम्र में अब राजनीति करते नहीं है, भजन का समय है, भजन कीजिए।